सिर्फ एक पक्षी जो हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है और उसकी पहचान का सबसे खास हिस्सा है उसका गुलाबी रंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रंग कहाँ से आता है और क्यों ये सुंदर पक्षी अब खतरे में है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 1. फ्लेमिंगो की प्रवासन यात्रा माइग्रेशन पैटर्न। फ्लेमिंगो, विशेष रूप से ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो, हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी प्रवासन यात्रा मुख्य रूप से प्रजनन और भोजन की तलाश के लिए होती है। कच्छ का रण। सर्दियों में ये पक्षी बड़ी संख्या में गुजरात के कच्छ के रण में आते हैं। यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम इनके लिए अनुकूल होता है। चिल्का झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ हर साल हजारों फ्लेमिंगो नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं। अन्य स्थान। भारत के अलावा फ्लेमिंगो अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई हिस्सों में भी प्रवास करते हैं। पैटर्न। मानसून के बाद प्रजनन स्थल छोड़कर ये पक्षी सर्दियों में भारत के गर्म और कम गहराई वाले खारे पानी के इलाकों में आते हैं और गर्मी शुरू होते ही वापस लौट जाते हैं। 2. फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग कैसे आता है? फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग उनके भोजन से जुड़ा होता है। इनकी मुख्य खुराक में शैवाल, छोटे क्रस्टेशियन जैसे झींगा और प्लवक होते हैं, जिनमें कैरोटेनॉइड्स नामक प्राकृतिक रंगद्रव्य पिगमेंट पाया जाता है। जब फ्लेमिंगो इन जीवों को खाते हैं तो उनके शरीर में ये रंगद्रव्य जमा हो जाता है और उनकी त्वचा और पंखों को गुलाबी रंग दे देता है। मजेदार तथ्य, नवजात फ्लेमिंगो सफेद या भूरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे उनका रंग गुलाबी होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या खा रहे हैं। 3. फ्लेमिंगो क्यों खतरे में हैं? हालांकि ये पक्षी सुंदरता और सहनशीलता के प्रतीक हैं, लेकिन अब ये कई खतरों का सामना कर रहे हैं। 1. प्राकृतिक आवास का नुकसान। आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जो इनका मुख्य निवास स्थान है, शहरीकरण, कृषि विस्तार और औद्योगिकीकरण के कारण नष्ट हो रही हैं। गुजरात के कच्छ और ओडिशा की चिल्का झील जैसी जगहों पर पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। 2. जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले रसायन और कृषि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक पानी में मिल जाते हैं, जिससे उनके भोजन की गुणवत्ता खराब हो जाती है और कई बार वे विषाक्त भोजन खा लेते हैं। 3. जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों और आर्द्रभूमि का जल स्तर असंतुलित हो रहा है, जिससे इनके प्रवासन पैटर्न में बदलाव आ रहा है। 4. शिकार और अतिक्रमण। कुछ क्षेत्रों में अज्ञानता के कारण इनका शिकार भी किया जाता है, जबकि इनके घोंसलों वाले क्षेत्रों में मानवीय दखल बढ़ रहा है। 4. संरक्षण के प्रयास कंजर्वेशन एफर्ट्स। फ्लेमिंगो के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। रामसर साइट्स। चिल्का झील और कच्छ के रण को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। फ्लेमिंगो सिटी। गुजरात में कच्छ का रण, जिसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है, यहाँ इन पक्षियों के प्रजनन और आराम के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामुदायिक जागरूकता। स्थानीय समुदायों को शिक्षित किया जा रहा है कि वे आर्द्रभूमि और झीलों को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। फ्लेमिंगो सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो हम अपनी धरती और जलस्रोतों की भी रक्षा करेंगे। अगली बार जब आप किसी झील के किनारे इन गुलाबी पक्षियों को देखें, तो समझिए कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते थे कि फ्लेमिंगो के पैर उनके शरीर से लंबे होते हैं और ये अपने पैरों के जरिए भी नमक छान सकते हैं? ऐसे ही और दिलचस्प तथ्यों के लिए जुड़े रहिए गीतानंदन अकेडमी के साथ।